तो स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने किया था आरएएस का सिलेबस शुरू। हम आपको जल्दी से बता देते हैं, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा हमारा हो चुका था कंप्लीट। हम पहुंच गए थे राजस्थान के टॉपिक ढूंढते हुए राजस्थान के भूगोल पर, जहां पर हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। शुरू के 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप पहले वीडियो को देखने से पहले आप पहले टॉपिक पढ़िएगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा क्या रहने वाला है। नंबर फर्स्ट देखिएगा हमारा, राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही। ऑप्शन नंबर सेकंड है धौलपुर, सवाई माधोपुर व भरतपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 है बूंदी, बारा, कोटा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर है, जिनमें कछारी मिट्टी हमारे पाई जाती है। आगे देखिएगा, मतलब कि पूर्वी राजस्थान। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फास्फोजिप्सम से पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो गंधक एवं कैल्शियम। ऑप्शन बी है गंधक एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो जाता है गंधक एवं कैल्शियम। फास्फोजिप्सम से जो पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, वो हैं गंधक एवं कैल्शियम। ठीक है, और राजस्थान की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन व फास्फोरस की नॉर्मलतः क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है क्या। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है क्या। कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है क्या, या फिर अलवर व जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है क्या। तो पहले जो आपको आते हैं उनको टिक मार कीजिएगा। देखिएगा, अलवर, जयपुर अभी हमने बात करी, पूर्वी राजस्थान में नॉर्मली कछारी मिट्टी सही होता है। बाकी बारा, कोटा, झालावाड़ जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कैसे काली कैसे कपास की खेती होती है हमने काफ़ी दफ़ा बताया आपको। और हम बात करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है क्या, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारी राजस्थान की बात करें, ये हमारी अरावली यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ जो नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। बचा कौन सा, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है क्या, तो यही हमारा सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए हम देखिएगा, हम मैप की बात करते हैं तो मैप की बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाएगी, ये वाली पूरी रेतीली या बलुई मिट्टी हो जाएगी हमारी, पूरी रेगिस्तान वाली। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी लाल लोमी मिट्टी, जिसकी अभी हमने बात करी थी। और ये मिश्रित लाल काली मिट्टी इधर की तरफ हो जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र के इधर की तरफ बात करें, कोटा, बारा, झालावाड़ वगैरह, इनमें होती है काली मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी, पूर्वी राजस्थान की बात करें, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं कछारी मिट्टी। और पीली भूरी मिट्टी या सिरोजम मिट्टी जिसे कहते हैं हम धूसर मरुस्थलीय, तो बलुई या मरुस्थलीय के बगल में धूसर मरुस्थलीय पाई जाएगी, तो इस जगह ये पाई जाएगी। और लाल पीली मिट्टी इधर जो अरावली के दक्षिण में है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। और इधर देखिएगा लवणीय मिट्टी, क्योंकि लूनी नदी की पानी से यहाँ लवणीयता का वो होता है, तो यहाँ खारा हो जाता है। लूनी जो नदी है उसका भी पानी यहाँ पर आकर खारा हो जाता है, तो ये लूनी नदी से लैसे लूनी, लैसे लवणीय, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रहता है, तो आपको मैप को थोड़ा दिमाग में सेट करके चलिएगा, इससे आपको कुछ लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ऊसर भूमि किसे कहते हैं। ऊसर भूमि की यदि हम बात करते हैं कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं, तो खारी एवं लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, सागर के किनारे की भूमि को, या फिर नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, खारी एवं लवणीय भूमि को हम कहते हैं कौन सी फ्रेंड्स, ऊसर भूमि। ठीक है, देखिएगा मिट्टी की यदि हम बात करें तो जिस मिट्टी का पीएच क्या होता है, 7 होता है। जिस मिट्टी का पीएच जो लेवल है वो कितना होता है, 7 होता है। वो तो क्या होती है, उदासीन या उपजाऊ मिट्टी, सबसे सर्वोत्तम वही होती है। और जिस मिट्टी के पीएच के मान की यदि हम बात कर रहे हैं, तो पीएच के मान की बात करें तो पीएच का मान यदि मान लो 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगी, वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है, जिसमें क्या होती है, कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। जिसका समाधान क्या होता है, अम्लीय मिट्टी का समाधान क्या होता है, चूना, फास्फोरस जस्ते का चूर्ण, मतलब जो क्षारीय होगा वही अम्लीय में मिला दो तो उदासीन हो जाएगा। बाकी थर्ड टाइप होता है जिसका पीएच लेवल होता है 7 से ज़्यादा। यदि हम उसकी बात करें
तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो लवणीय, क्षारीय या ऊसर मिट्टी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात करें तो इसकी जो इसमें सोडियम कार्बोनेट की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इसका समाधान क्या होगा, इसमें कुछ अम्लीय मिलाना पड़ेगा, मतलब कि हम इसमें जिप्सम मिला सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 टाइप की मिट्टी आपको हमेशा याद रखनी है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर जलोढ़ या कछारी मिट्टी में? इसका सही जवाब हो जाता है लाल दोमट मिट्टी में लौह तत्व अधिकतम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दी हुई है फसल और एक तरफ दी हुई है हमें उपयुक्त मिट्टी। देखिएगा, हम इन्हें सुमेलित करते हैं तो गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, तो हमें इनके लिए उपयुक्त मिट्टी छांटनी है कि कौन सी फसल है जो कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। देखिएगा, गेहूं किस प्रकार का होता है, गेहूं कैसा होता है, थोड़े भूरे भूरे कलर का सा होता है, तो गेहूं के लिए कौन सी आ जाएगी, गेहूं के लिए आ जाएगी भूरी दोमट मिट्टी। ठीक है, गेहूं के लिए कौन सी आ जाएगी, गेहूं के लिए आ जाएगी भूरी दोमट मिट्टी। आगे हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा कैसा होता है, बाजरा तो हमारे इधर के रेगिस्तानी वाले इलाके में, मतलब बाजरे के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो बलुई रेतीली टाइप की मिट्टी में भी हो जाता है। तो बाजरे के लिए आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन मतलब बलुई रेतीली। आगे हम बात करते हैं कपास की। देखिएगा, कैसे कपास कैसे काली, कैसे कपास कैसे काली हमने काफ़ी दफ़ा बताया हाड़ौती क्षेत्र में। और बात करते हैं मक्का की, तो मक्का नीचे की तरफ जो होता है ना, बांसवाड़ा वगैरह उधर की तरफ, बांसवाड़ा उदयपुर उधर की तरफ लाल दोमट मिट्टी जहां होती है वहां पर मक्का की खेती होती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 4213। देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है 4213, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट, भूरी रेतीली बलुई या फिर काली दोमट या फिर पाई जाती है भूरी दोमट? इसका सही जवाब हो जाएगा, चूंकि हमारे रेगिस्तान ज़्यादा है तो भूरी रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक स्थान पर पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, आधारी चट्टान है, या फिर है स्थानीय जलवायु, या फिर है जैविक पदार्थ, या फिर है स्थलाकृति मिट्टी निर्माण की अवधि। देखिएगा, इनमें से हमको पता लगाना है कि कौन से इनमें से जो है हमारे किस चीज़ के लिए कारक तत्व हैं, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक तत्व हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिएगा, स्थानीय आधारित चट्टान का कोई मतलब नहीं है, स्थानीय जलवायु वहाँ पे इफेक्ट करेगी और जैविक पदार्थ इफेक्ट करेंगे। स्थल की आकृति कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिट्टी निर्माण में कितना टाइम लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 2 और 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, राज्य के मध्य क्षेत्र या मध्य जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, रेगर मिट्टी या फिर पाई जाती है लवणीय मिट्टी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी है सिरोजम मिट्टी, जो कि मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? एरिडीसॉल्स एवं अल्फीसॉल्स, अल्फीसॉल्स एवं वर्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स एवं एरिडीसॉल्स या फिर इंसेप्टिसॉल्स? तो हमने बहुत अच्छे से आपको रीड में ट्रिक से याद करवाए थे, हम फिर से आपको याद करवा देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटीसॉल्स एवं एरिडीसॉल्स है, जो कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी में, कांप मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में? इसका सही जवाब हो जाता है सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर गंगानगर? इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल गंगानगर में इसका अभाव रहेगा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में तो ये पाई जाती है। कौन सी? दोमट या कछारी मिट्टी भी जिसे हम कहते हैं। आगे देखिएगा, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, इसके उत्पादित होने का एकमात्र स्थान इनमें से कौन सा है? खंडार सवाई माधोपुर, सांगानेर जयपुर, संगरिया हनुमानगढ़ या फिर हर्ष सीकर? इसका सही जवाब हो जाता है खंडार सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? चूरू में है, बीकानेर में है या फिर है राजसमंद में या फिर है बाड़मेर में? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सर्वाधिक कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल कौन सा है? नीस है, क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है या फिर उपरोक्त सभी हैं?
इसका सही जवाब हो जाएगा नीस है, जो कि राज्य के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल का नाम है। देखिएगा वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं, राजस्थान के मिट्टी के वैज्ञानिक वर्गीकरण की। देखिएगा हम थोड़ा सा आपको ऐसे करके बताते हैं। देखिए 5 प्रकार से इसमें हम विभाजित करते हैं। पहला हमारा आता है एरिडीसॉल, दूसरा आता है अल्फीसॉल, तीसरा आता है एंटीसॉल, फिर इंसेप्टिसॉल और पांचवा आता है वर्टिसॉल। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था। जैसे एरिडीसॉल की बात करें तो राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के कुछ क्षेत्र इस तरीके से होती है। मतलब कि डे जहां पर आ जाए ना, डे एरिडीसॉल से ना, तो इसमें डे आ रहा है, डे जहां पर आ जाएगा वो रेगिस्तानी क्षेत्र वाला होगा, मतलब हमारा पश्चिमी वाला क्षेत्र होगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिएगा अल्फीसॉल्स, आगे कौन सा आता है अल्फीसॉल्स। अल्फीसॉल्स राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारां, झालावाड़, मतलब कि जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा उसमें कौन सी पाई जाएगी अल्फीसॉल्स। मतलब अब किस तरीके से याद कर सकते हैं, अल्फी से कुल्फी, कुल्फी कहाँ पूर्व के क्षेत्र में अधिक मिलेगी, पूर्व के क्षेत्र में कुल्फी क्या है फेमस है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, यूपी से टच होते हुए कुल्फी अच्छी मिलेगी। ठीक है, फिर आता है एंटीसॉल्स। इस मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है और एंटीसॉल पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में। देखिए एंटी का मतलब क्या होता है, वो एंटीक है थोड़ी सी, तो सभी जगह एंटीक चीजें सभी जगह होती है, मतलब पश्चिम के सभी जगह वो पाई जाएगी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इंसेप्टिसॉल की बात करते हैं, यह मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। इसके अलावा यह मिट्टी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों की जो जलोढ़ मृदाओं के मैदानों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंसेप्टिसॉल्स कौन सी हो जाएगी, इंसेप्टी मतलब इंसेप्टी से आप क्या याद रख सकते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है ना एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक याद रख सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होती है, थोड़ी सी आर्द्र होती है, गीली होती है, तो आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। जैसे कि आपको थोड़े से स्थान याद रखने होंगे, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वगैरह। ठीक है, फिर आता है वर्टिसॉल। यह मिट्टी में अत्यधिक क्ले पाया जाता है। इस मिट्टी में क्ले किस में पाया जाता है, वर्टी क्ले पाया जाएगा, जिस कारण इसका रंग काला होता है। वर्टिसॉल राजस्थान के झालावाड़, देखिए वर्टिसॉल कहाँ पाई जाएगी, जो हमारा ये राजस्थान का मैप होता है इसमें जो हाड़ौती वाला क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत हमारी वर्टिसॉल पाई जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्योंकि काला होता है इसका रंग, इसमें क्ले पाया जाएगा। क्ले कैसे काला। ठीक है, और कैसे काला, कैसे कपास, और कपास के खेती और काली जो मिट्टी होती है हम जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र में होती है, तो वर्टिसॉल कहाँ पाई जाएगी, हाड़ौती क्षेत्र में। आप बस 1-2 बार अपने मन से थोड़ा सा ट्रिक बनाकर इनको याद कीजिए, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये ऐसा वर्गीकरण है जिसमें हर एग्जाम में मिट्टी से संबंधित कोई टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, तो इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको जूम। देखिए राज्य में एरिडीसॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए हमने आपको बताया था जहां पर डे आ जाए, एरिडीसॉल में क्या आ रहा है, डे आ रहा है, जहां पर डे आ जाए वो रेगिस्तानी वाले भाग में चल जाएगा। मतलब कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर में, या फिर जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली में, या फिर कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर में, या फिर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चूरू, श्रीगंगानगर में। तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि क्षेत्रों में एरिडीसॉल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां में, या फिर भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में, या फिर सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में, या फिर उपरोक्त सभी जिलों में। इसका सही जवाब हो जाता है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। नहीं के ऊपर टिक मार्क कीजिएगा। अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.0 होता है क्या, आप बताइए 1.0 होता है क्या। बिल्कुल सही बात है, होता है। साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 से 1.8 ग्राम सीसी होता है क्या पर सीसी, ये बिल्कुल सही है। मृदाओं में जैव, कार्बन तथा जैविक पदार्थ का जो अनुपात होता है 1.0 अनुपात 1.7 होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। मृदा से संबंधित कारकों को टेफ्रोसिया कहते हैं, बिल्कुल नहीं, टेफ्रोसिया मृदा से संबंधित कारकों को नहीं कहा जाता, और हमेशा असत्य कथन की इसमें पहचान करनी थी। तो हमें 3 पता है, तो हम चौथे को अपने आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है।
पूर्वी में, दक्षिणी में, उत्तरी में, पश्चिम में। तो हमने अभी अभी आपको बताया राजस्थान के मैप में जो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाएगी वहाँ जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाता है पूर्वी मिट्टी में। ठीक है, और जलोढ़ मतलब पूर्वी क्षेत्र में क्या मिलती है? अच्छी कुल्फी मिलती है, कुल्फी से अल्फी, अल्फी सॉल्ट्स मिट्टी। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? करौली में, बाड़मेर में, अलवर में, धौलपुर में। तो इनमें जो सबसे जो हमारे पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ नहीं पाई जाएगी, तो सबसे संबंधित सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा बाड़मेर में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाएगी। बाकी तीनों पूर्वी क्षेत्र के जिले हैं उनमें कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, ए व बी दोनों, जैसलमेर, बीकानेर। तो देखिएगा ए व बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। जालोर बाड़मेर में तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लैसे लवणीय, लैसे लूनी। ठीक है, और हनुमानगढ़ जो श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है, घग्गर नदी वाला, उसमें भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिएगा, सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, या फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, या फिर बूंदी, झालावाड़, बाराकोटा। इसका सही जवाब हो जाता है अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर। इनमें क्या पाई जाती है? प्रमुख रूप से सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। देखिएगा, सिरोजम मिट्टी की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। इसका विस्तार ज्यादातर अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। सिरोजम मिट्टी का विस्तार है पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाता है। आपको ये 2-3 जिले याद रखने हैं। ठीक है, पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर। ठीक है, अजमेर, जयपुर बिल्कुल पास पास के, उससे टच होता हुआ नागौर, उससे टच होता हुआ थोड़ा सा पाली। सिरोजम मिट्टी छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती है, जहाँ पर छोटे छोटे टीले, मतलब बिल्कुल रेगिस्तान में तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन जहाँ छोटे मोटे टीले मिल जाते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, एरिडीसॉल मृदा पाई जाती है। एरिडीसॉल मृदा की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु में, शुष्क में, नम में, या फिर अर्ध नम में। तो अभी हमने आपको बताया हमारे राजस्थान के जो पश्चिम में पाई जाती है, इसमें चूंकि आ रहा है डै, तो ये है पश्चिम से संबंधित, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में ये पाई जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क जलवायु में, जहाँ पर हमारे क्या है? शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिणी भाग है, जो कि जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक क्या होता है फ्रेंड्स? प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, या फिर वृक्षारोपण? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कृषि पैदावार में वृद्धि, या फिर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का निवारण, या फिर शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में? तो हम सभी जानते हैं अरावली के पश्चिम भाग में रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घग्गर में बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी, या फिर पीली भूरी बलुई मिट्टी, या फिर काली दोमट मिट्टी, या फिर लाल दोमट मिट्टी? तो लाल काली तो बिल्कुल ऑप्शन से डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ये हम जानते हैं ऊपर की तरफ उत्तर में नहीं पाई जाती। बाकी बची पीली भूरी बलुई मिट्टी या भूरी मटियार दोमट मिट्टी। तो इनमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूरी मटियार दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जो पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? काली, पीली, रेतीली, भूरी मटियार दोमट मिट्टी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन सी हो जाएगी? भूरी मटियार दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग, या फिर राजस्थान का दक्षिणी भाग? इसका सही जवाब हो जाता है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्या है? प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, कांप मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, या फिर भूरी बलुई मिट्टी? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी है, जो कि राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो कि असत्य है? सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं, इनमें जीवांश की मात्रा अधिक है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की दृष्टि से समृद्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाता है इनमें जीवांश की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
काली है, बलुई है, जलोढ़ है या फिर दोमट है? तो कैसे कपास, कैसे काली, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर है काली मिट्टी? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पीली मिट्टी है, जो कि मूंगफली की फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता, वनों का हास्य, अंधाधुंध चराई या फिर वालरा कृषि? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय हैं खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण और उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाता है खेतों में मेड़बंदी के द्वारा भी मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, वनों व चारागाहों में वृद्धि करके भी और जो चराई पर नियंत्रण करके भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, पीली, भूरी? तो हम सभी जानते हैं कैसे कपास, कैसे काली, जो कि हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई, लाल दोमट, काली दोमट या फिर भूरी दोमट? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? काली दोमट है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है? लाल दोमट में, काली दोमट में, काली मिट्टी में या फिर रेतीली में या फिर भूरी दोमट में? तो हम बात करें लोहा तत्व की तो वो होता है लाल दोमट में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? लाल दोमट में, भूरी रेतीली बलुई का या फिर भूरी दोमट का या फिर काली दोमट का? तो राजस्थान में इनमें से कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा आ जाएगा? भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो ये की गई थी जोधपुर में, और जोधपुर से संबंधित सभी फैक्ट आपके लिए कैसे हैं फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने काफ़ी दफ़ा बताया है कि जोधपुर से संबंधित हर चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जोधपुर से संबंधित एक चीज़ और हमें याद आ रही है, हम आपको बता देते हैं। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर के बाप गाँव का नाम आता है। प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रीज पूछ लिया जाए तो बालेसर जोधपुर का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1949 में, 1964 में, 1958 में या फिर 1982 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1964 या फिर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1949 में, 1964 में, 1958 में या फिर 1982 में? इसका सही जवाब हो जाता है 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? खेजड़ी के वृक्ष लगाकर, जिप्सम का प्रयोग करके, रासायनिक खाद्यों का प्रयोग या फिर शुष्क कृषि? तो इसका सही जवाब हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, मिट्टी के आधार पर पीएच यदि 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा हो और पीएच 7 के बराबर हो। तो ये कौन सी बात कर रहा है? क्षारीयता की, मतलब हमें कुछ अम्लीय प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब कि जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछे लवणीय या क्षारीय या फिर ऊसर मिट्टी हो तो उसका तो समाधान हो गया आपका जिप्सम वाला। ठीक है, और यदि मान लो आपसे इस प्रकार से पूछे कि यदि मान लो कोई मिट्टी पीएच का मान जिससे 7 से कम है और अम्लीय मिट्टी है जिसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता होती है, उसके समाधान के लिए किसका प्रयोग होगा? किसी क्षारीय तत्व का होगा, मतलब कि चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण आदि। आगे देखिएगा, मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लवणीयता की समस्या मतलब क्षारीय मिट्टी हो गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिएगा, जैसे कि हम बात करें सर्वाधिक कृषि भूमि किस जिले में है? गंगानगर जिले में। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक परती भूमि पूछा जाए तो जोधपुर जिले में आती है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि आती है राजसमंद से संबंधित। कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो 20% पूछा गया क्वेश्चन है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने एक साथ आपको अवेलेबल करवाए। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने साथ में लिख दिए इनको। आगे देखिएगा,
एरिडोसॉल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तारित है? तो चूंकि डे आ रहा है, जहां पर डे आएगा वो पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कि शुष्क जलवायु से। ठीक है, तो सबसे संबंधित इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस मिट्टी में कपास जैसी नकदी फसल पैदा होती है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? इसका सही जवाब हो जाता है काली मिट्टी है, जिसमें कपास जैसी नकदी फसल पैदा होती है। कैसे काली, कैसे कपास, जो कि हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संयुक्त कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा, जल रिसाव से, मिट्टी के अपक्षालन से या फिर तेज पवनों के प्रवाह से? इसका सही जवाब हो जाता है मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, लाल लोमी या फिर रेतीली मिट्टी? सही जवाब हो जाएगा, कुछ देर पहले हमने बात करी थी सिरोजम मिट्टी की, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोजम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स या फिर एंटीसोल्स? तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी वर्टिसोल की, जिसमें सर्वाधिक क्ले पाया जाता है, मतलब काली होती है ये। तो काली होती है तो क्या होगा? काले, कैसे काली, कैसे कपास, और ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लीली, सीरमा, सूकली, रांगड़ ये किसके प्रकार हैं? मेवाड़ में मिट्टी के, जयपुर में साड़ी के, नागौर में जूतों के या फिर राजसमंद में मार्बल के? तो ये सभी हैं मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार। कौन कौन से हैं? लीली, सीरमा, सूकली, रांगड़। ठीक है, मेवाड़ की बात करें तो देखिए ये मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार है, और काली मिट्टी में नमी को रोकने का क्या होता है? विशेष गुण होता है। अरावली प्रदेश की बात करें तो यहाँ की मिट्टी कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती है, जो कि अनुपजाऊ है, जिन्हें इंसेप्टिसॉल्स या लेटेजेनिक मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं इस टॉपिक से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। मैथ्स से संबंधित या रीजनिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे चैनल को सॉल्व कीजिएगा, मैथ्स अकेडमी को। मैथ्स अकेडमी पे जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप, उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए आप मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।